गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल आज गाजीपुर में सीएम के निर्देश के तहत आए थे, जहां उन्होंने अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक की प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और आज से अगले 3 महीने जून, जुलाई व अगस्त में निःशुल्क राशन वितरण योजना जो शुरू हुई है उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और साथ ही किसी को कोई असुविधा न हो इसके लिए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कोर ग्रुप के साथ भी बैठक की गई है। वहीं कोरोना के तीसरे फेज में उत्तर प्रदेश कितना तैयार है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां 2,64,00,000 लोगों से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और 53 लाख से अधिक 18+ वालों को वैक्सीनेट किया गया है। 1 जुलाई से हमारी तैयारी प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने की है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है और तीसरी लहर की संभावनाओं से लड़ने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजेस पर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्व में नीति आयोग और अन्य संस्थाओं ने कहा था कि मई में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस आएंगे और मई के अंत तक 20 लाख पॉजिटिव केस रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कुशलता और तत्परता से कोरोना शून्य की तरफ बढ़ रहा है। हमारी आबादी 24 करोड़ की है, लेकिन हमारे यहाँ 21,500 से कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली हमारी आधी आबादी का है, लेकिन वहाँ की मृत्यु दर हमारे यहाँ से बहुत अधिक है। मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हम लोगों ने सभी चुनौतियों को संभाला और प्रदेश को संभाला है। वहीं गलत आंकड़े और हमलावर विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। विपक्ष के लोगों ने कोरोना काल में जनता से सहानुभूति तक व्यक्त नहीं किया। विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो अपने को कहते हैं वो आजमगढ़ से सांसद हैं, 2 साल से वहां गए तक नहीं हैं। उनके मतदाताओं की मृत्यु हुई है, झांकने तक नहीं गए। वो गए तो गए कहाँ? जेल में उस आजम खान से मिलने गए जिसने सैकड़ों गरीब मुसलमानों की जमीन कब्जा करके विश्वविद्यालय के नाम पर अपनी हवेली खड़ी कर ली। ये लोग क्या नैतिकता की बात करेंगे? वहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में जनपदों और कमिश्नरियों लगातार दौरा किया, अस्पतालों के दौर किया। उनके कुशल निर्देशन में कोरोना नियंत्रित है। हमने दुरूह परिस्थितियों में लोगों के जीवन की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। वहीं उन्होंने अफजाल अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो सपा बसपा गठबंधन में बबूल के नीचे आम पा गए वो क्या बात करेंगे? अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो सदन का मुंह नहीं देख पाते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके दल में आतंकवादी बसे रहते हैं, जिनकी जुबान से समाज के लिए जहर निकलता रहता है, ऐसे लोग आगे कभी सदन में नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2014 से भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है और 2022 चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 से अधिक सीट हमारी आएगी। ये सपा बसपा जिससे वो सांसद हैं 19 विधायक जीत कर आए, आज 5 या 6 ही रह गए हैं। ये कल बसपा में रहेंगे कि नहीं, ये इन्हीं से पूछ लीजिए। उन्होंने सवाल किया कि ये बताइए कि जिस दल से वे सांसद है उसमें आज कितने लोग हैं। वहीं उन्होंने पुराने साथियों की घर वापसी के लिए एक संदेश भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध और समाज में समरसता के लिए कार्यरत है। जो भी साथी आज हमारे साथ हैं और जो पुराने रहे हैं, अगर वो नीति सिद्धांतों से सहमत हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे सदैव खुले हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है। प्रभारी मंत्री के नाते जनपद में नियमित आना जाना रहता है। उसी क्रम में आज जनपद के अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों के साथ और जनपद के प्रमुख अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठना और आगे की विषयों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। किस तरह की चर्चा है और क्या खास आशंका? भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और इसलिए सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, आज 19 जून से प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क राशन का वितरण हो रहा है मई से लेकर के नवंबर तक, और आज से प्रदेश सरकार के द्वारा 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो हमारे निगरानी समितियों के द्वारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इन सारे बिंदुओं पर हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहें
लोगों के बीच में हमने पूर्व में भी काम किया है, आज भी हम सब देखते रहे हैं, उसी के निमित्त कोर ग्रुप के साथ बैठना होगा। सर सेकेंड वेव में कोरोना के काफ़ी जनहानि हुई है और तीसरा लहर की बात की जा रही है कोरोना की, लेकर किस तरह की तैयारियां सर किया जा रहा है पूरे प्रदेश में और जिला में? पूरे प्रदेश में दुर्भाग्य से जो कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और त्वरित नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया, आज अनेक जनपद हैं जो कोरोना मुक्त हो गए हैं, जहां अब 0 केसेस आ रहे हैं। आगे जो भी लहर आने की संभावना है, यद्यपि कि पिछली सेकेंड लहर के बारे में किसी भी संस्था ने अथवा किसी समूह ने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया था, फिर भी जो तीसरे लहर की बात हो रही है उसके लिए सरकार की ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में मृत्यु भी बहुत कम हुई है और रिकवरी रेट भी हमारा 98 पॉइंट से ज़्यादा रहा है। आगे भी इस प्रकार की स्थिति बनी रहे, ये सरकार का और प्रशासन का प्रयास है। आपके लाख प्रयासों के बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है, कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसको किस तरह से देखती है सरकार? विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के केवल इसलिए हायतवा मचाता है। विपक्ष के एक नेता हैं जो केवल ट्विटर पर रहते हैं और जो सैकड़ों गरीब मुसलमानों की ज़मीन कब्जा किया है, जिस पर सैकड़ों लोगों ने जो 10 साल तक प्रताड़ित रहे हैं, उन लोगों ने मुकदमे किए और जब रामपुर के सांसद को जेल में डाला गया तो विपक्ष केवल जब सदन चलता है तो केवल एक मांग करते हैं कि आजम खान की रिहाई। केवल इसी विषय पर उनका पूरा रोना धोना रहता है। बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी तहसील परिसर में, उसको न्यायोचित तरीके से वहाँ के प्रशासन ने हटा दिया, तो उसके बारे में हाय तौबा मचाते हैं। यहाँ बगल के आजमगढ़ के सांसद हैं वो, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 2 बार भी वहाँ झांकने के लिए नहीं आए। कोरोना में कितने लोग मर गए, लेकिन एक किसी की संवेदना लेने के लिए वो नहीं आए। कोरोना में केवल 2 ही काम किए, एक आजम खान से मिलने गए और बाराबंकी की मस्जिद के लिए हाय तौबा मचाए। सर, अभी अफजाल अंसारी जो सांसद हैं गाजीपुर के, उन्होंने एक चर्चा के दौरान ये कहा है, बयान जारी किया है कि इस बार आप लोग 100 से कम सीट पर सिमटने वाले हैं, क्योंकि जो अति पिछड़ा जो वोट आपने ले लिया था वो अब आपके साथ नहीं है। ये जो आतंक के प्रतीक हैं, ये बबूल के नीचे जो आम पा गए सपा बसपा गठबंधन से, आगे फिर कभी भी इनको किसी सदन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बिलबिलाहट में है और इसीलिए ऊल जलूल बातें भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही प्रदेश और देश में निरंतर आगे बढ़ रही है और हम और भी आगे बढ़ेंगे। और जो भी लोग इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले हैं, उनको राजनीति में और समाज में किसी सदन में अब कोई स्थान नहीं मिलने वाला। सर, क्या लगता है पुराने साथी जुड़ेंगे फिर से? भारतीय जनता पार्टी ने एक समरस समाज की स्थापना के लिए सभी का सम्मान देने का काम किया है। एक विशुद्ध राजनीतिक दल है और हमारे साथ हमारे सिद्धांतों से सहमति होकर के जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध और समरस समाज की स्थापना के लिए, उन सभी का स्वागत है। सभी हमारे साथ होंगे, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है, आगे भी रहेगा। सर, 26 तारीख को जिला पंचायत चुनाव का नामांकन होना है। गाजीपुर की सीट पर अभी भी कोई घोषणा नहीं हुई है, बहुत सारी सीटों पर, तो क्या लगता है कब तक जनपद के प्रदेश के 75 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अभी कहीं की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रदेश नेतृत्व उचित समय पर इसकी घोषणा करेगा।